नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति के लिए बड़े ही ख़ास दिन होने वाले हैं। नई संसद, उसमें सांसद बैठेंगे और पहली ही बैठक में उनके पास एक वजह होगी चर्चा करने की और वो वजह यूसीसी भी हो सकती है। देखिए, जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की एक सभा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये ज़िक्र छेड़ा यूसीसी का, देश भर में उसी दिन से एक बहस भी छिड़ी हुई है। अच्छा, ये बहस तो छिड़ी ही हुई है, साथ ही समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड विधेयक बनने से पहले ही ज़बरदस्त चर्चा में है। इसके समर्थन और विरोध में ज़बरदस्त आवाज़ें उठ रही हैं। भारतीय राजनीति का जो टेम्परेचर है ना, वो एकदम से बढ़ गया है और अगले कुछ महीनों तक ये मुद्दा भारतीय राजनीति का निर्णायक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इससे विपक्षी एकता की मुहिम पर भी असर पड़ सकता है। सबसे खास बात ये है, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है और ये सत्र संसद के नए भवन में चलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक संसद में पेश करने वाली है और संसद में विधेयक पेश होने के बाद चर्चा के दौरान भारतीय राजनीति की एक नई झलक देखने को मिल सकती है। एकदम लेटेस्ट सिनेरियो आपके सामने होगा। समान नागरिक संहिता यानी कि देश के सभी लोगों के लिए एक कानून। अगर मैं बात करूं तो सभी देश के नागरिकों के लिए कानून एक जैसा ही होना चाहिए। आप में से भी तमाम तमाम लोग ये चाहते होंगे कि हमारे देश में जब चोरी, डकैती जैसे अपराधों में कानून एक है, तो कुछ मामलों में कानून अलग क्यों बोलता है? मेरे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और उनके लिए कुछ और। तो ये तो बात नहीं हुई ना। एक घर में जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि एक घर में एक ही कानून चलेगा, तभी घर चलता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, ऐसा कानून जिसमें जाति और धर्म की कोई सीमा ना हो, यानी सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून। अच्छा, विधि आयोग 14 जून से इस विषय पे रायशुमारी कर रहा है। 2 सप्ताह में ही 8.5 लाख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है और आम जनता, सार्वजनिक संस्थानों और धार्मिक संस्थानों से उनकी राय मांगी जा रही है, ताकि लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके, आयोग में बैठे हुए लोग। ये रायशुमारी 13 जुलाई तक चलेगी और संविधान के अनुच्छेद 44 में ये कहा भी गया है कि देश के सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाना सरकार का दायित्व है। इसलिए इस मुद्दे पर अब आम लोगों की राय बहुत ही अहम होगी। अच्छा, देश में चूंकि बहुत सारे अ, राजनीतिक दल हैं, तो उनके सोच की भी अहमियत है। आपने बहुत ही आम आदमी पार्टी, आप बहुत ही लीक से हट कर के फैसला दिया है, यानी कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि केजरीवाल भी ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल लीक से हट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता के पक्ष में जोरदार भाषण दिया था। वैसे तो आम आदमी पार्टी भाजपा और नरेंद्र मोदी की कट्टर विरोधी है। जहाँ भी मौका मिलता है ना, चाहे वो गली में ही क्यों ना खड़े हों, ज़रूर से वो कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे उनके मन को तो, यानी कि केजरीवाल के मन को तो बड़ी तसल्ली मिलती है।
अगर उन्हें नरेंद्र मोदी को गाली देने का कोई मौका मिल जाए, उनका विरोध करने का कोई मौका मिल जाए। लेकिन उन्होंने यूसीसी का समर्थन करके सभी को चौंका दिया। हालाँकि उसका ये समर्थन जो है ना, आप समझ लीजिए कि सैद्धांतिक रूप से है। इसके साथ उन्होंने कुछ शर्तें भी जोड़ दी हैं। आगे क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं है और आपका ये फैसला बिल्कुल अलग है जो अ, विपक्षी एकता की जो कोशिशें हो रही हैं ना, उसमें भी खलल डाल सकता है। यानी कि एक तरफ तो वो 23 जून को पटना में गए थे केजरीवाल और बैठक के बीच में से भग आए और दिल्ली आकर के आनन-फानन में एक बयान जारी कर दिया कि हमें विपक्षी एकता में शामिल नहीं होना। हमें उसी के साथ खड़े होना जो हमारे केंद्र के अध्यादेश के साथ हमारे साथ हो। तो ऐसे में अब चूँकि आपकी भी 2 राज्यों में सरकार है, तो बात की अहमियत तो है ही थोड़ी बहुत। हालाँकि वो बात अलग है कि केजरीवाल ज़रा बोलते ज़्यादा हैं और जब बोलते हैं तो देखते नहीं हैं। लेकिन इस मामले में उन्होंने लीक से हट कर के मोदी सरकार को सपोर्ट किया है। इससे विपक्षी एकता में जुटे हुए जो लोग हैं, ममता दीदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमाम सारे लोग ये देख रहे हैं कि आपने कर क्या दिया है, आप यानी कि आम आदमी पार्टी। विपक्षी एकता की कोशिश पर खतरा, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विपक्ष के दल 2 गुटों में बँटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने इसे शर्तों के साथ सैद्धांतिक समर्थन दिया है और इस मुद्दे पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी फिलहाल अ, एडमेंट है। शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्के समर्थक थे। इसलिए कांग्रेस के साथ चल रहे उद्धव ठाकरे के लिए इसका विरोध संभव नहीं था। आखिरकार उन्होंने प्रधानमंत्री की पहल को समर्थन दे दिया और नीतीश कुमार ने जब यूसीसी पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया बिकॉज़ इज़ वेरी स्मार्ट फेलो। कुछ नहीं पता आने वाले दिनों में क्या हो जाए। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप पहले से कुछ नहीं कह सकते। तो नीतीश ने अभी जिप लगाई हुई है मुँह पे, कुछ बोले नहीं हैं और अगर यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष दो फाड़ हो गया, तो 2024 के महाअभियान का क्या होगा? अब ये भी चिंता लोगों को सता रही है। विपक्ष ने कहा कि ये भाजपा का चुनावी एजेंडा विपक्षी दलों का आरोप ये है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा भाजपा का चुनावी एजेंडा है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो मेन मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का मुद्दा उछाल दिया है। अच्छा, ये केंद्र सरकार के खिलाफ जब भी कुछ बोलना होता है ना, तो कांग्रेस के जो लोग हैं, वो हमेशा यही बात कहते हैं कि फला, फला, फला ये सब मुद्दे हैं, इनको तो सरकार छेड़ नहीं रही है, अब ये मुद्दा डाल दिया है। तो अब द सेम डायलॉग, द सेम पार्टी कांग्रेस और वही उनका डायलॉग के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उछाल दिया है, यानी कि यूसीसी। और उन्होंने ये भी कहा है कि मणिपुर 50 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बोल नहीं रहे हैं। ममता दीदी इसे विभाजनकारी बता रही हैं। डीएमके ने भी इसका विरोध किया है। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी तो इसका कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने इसको लेकर के देश की विविधता पे ही सवाल उठा दिया है कि ये तो बहुत बड़ा हमला है। शायद से उनका मतलब शरीयत से होगा। हर बात में वो शरीयत को घुसा देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड यूसीसी के खिलाफ हैं।
उनको तो इतनी बेचैनी हो गई कि सुबह फर्स्ट हाफ में नरेंद्र मोदी जी ने ये मुद्दा उठाया यूसीसी का, और आधी रात में ही इन लोगों ने वर्चुअल मीटिंग कर ली। इनके इतना ज़्यादा इनका बीपी हाई हो गया, इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने वर्चुअल एक मीटिंग की, और उसमें जो इनके मन में आया वो इन्होंने गालियाँ दी। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का मसौदा अ, तैयार किया। उत्तराखंड की भाजपा सरकार अपने राज्य में पहले से ही बहुत उतावली है कि ये उनके राज्य में लागू कर दिया जाए, सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं वो। और जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई वाली ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार कर दिया है, जिसे जल्द ही राज्य सरकार को भेजा जाएगा। ड्राफ्ट कमेटी ने मसौदा बनाने से पहले सभी राजनीतिक दलों से बात की थी। सभी वर्ग के नागरिकों से चर्चा के बाद इस मुद्दे पर उनकी राय ली गई थी। और जस्टिस रंजना देसाई ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। इस वर्ग के कई लोगों ने इसका समर्थन किया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है जहाँ एक खेमे में इसका विरोध हो रहा है, दूसरे खेमे में इसको समर्थन मिल रहा है, ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। क्योंकि मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जो पिछड़ा हुआ, जो कुचला हुआ मुस्लिम वर्ग है, वो चाहता है कि यूसीसी को लागू किया जाए। लेकिन जो अशराफ वर्ग है मुस्लिम समाज में, वो नहीं चाहता कि यूसीसी को लागू किया जाए। बस एक लाइन में ये समझना आपके लिए काफ़ी है। बाकी इसमें और जो छोटी-मोटी बातें हैं, उसको तो बैठ कर के उस पे बात की जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पे जो विरोध के स्वर आ रहे हैं ना, वो वहीं से आ रहे हैं। तो दोस्तों, यूसीसी के जो मामला है यूसीसी का, इस पे सभी लोगों से राय माँगी जा रही है। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये वीडियो आपने पूरा देखा, आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ आपको पसंद आ रहा है या नहीं। और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।